पापा ऐसी माँ कहाँ से ढूंढ कर लाए हो आप? ना तो माँ खुद मटर खाती है ना मुझे खाने देती है। क्या हुआ बेटा, कितने दिनों से मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, लेकिन माँ है कि उन्हें तो जैसे मटर से एलर्जी है, खाने नहीं देती। क्या करें बेटा, उसके पिता के मटर के खेत थे तो बचपन से उसने इतने मटर खाए कि उसको मटर के नाम से भी चिढ़े। तो ऐसा कर किसी ऐसी लड़की को बहू बना कर लिया जिसे मटर बहुत पसंद हो और वो खुद भी मटर खाए और हमें भी खिलाए। तभी उसकी बहन कॉलेज से आती है। ये लो भैया, मैं आपके लिए ये मटर के समोसे लेकर आई हूँ जो मेरे कॉलेज के पास मिलते हैं, आप इसे खाकर मन भर लो। ये मेरी प्यारी बहन, ला जल्दी दे, कहीं माँ ने मटर का नाम भी सुन लिया तो ये समोसे भी ना फिकवा दे। फिर वो सभी बड़े मजे से कमरे में बैठकर मटर के समोसे खाते हैं। दरअसल माधवी को मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद रौनक के लिए सब लड़की ढूंढने लगे। रौनक की बुआ उसके लिए गांव की एक लड़की का रिश्ता लेकर आई। मुझे तो लड़की बड़ी पसंद है, अब एक बार तुम लोग भी देख लो तो मैं रिश्ता पक्का करवा दूं। बड़ी होने का फायदा तो मेरी ये ननद ही उठाती है, इनका फैसला भला कौन बदल सकता है। फिर सबकी रजामंदी से रौनक की शादी प्राची नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के अगले दिन अपनी पहली रसोई में, बुआ जी आज अपनी पहली रसोई में सबके लिए मटर पनीर पूरी और खीर बना दूं। हाय, मेरा तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। मटर तो मेरी और रौनक की जान है, लेकिन बहू घर में तो मटर है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, बाबा ने आते वक्त खेत की कुछ ताजी मटर बांधी थी, मैं उसी मटर की सब्जी बना देती हूँ। फिर प्राची सबके लिए मटर पनीर की सब्जी, पूरी और खीर बनाकर परोसती है। वाह भाई, मजा ही आ जाएगा। आज तो पहली बार अपने मायके में मटर खाऊंगी, नहीं तो भाभी के आने के बाद तो इस घर से मटर जैसे गायब ही हो गया था। नहीं तो जब भी आओ भाभी तो वो गोभी की सब्जी या बैंगन दाल बनाकर रख देती थी। ला बहू जल्दी परोस। प्राची सबको मटर पनीर परोसती है। रौनक और उसकी बुआ को तो मटर बड़े ही पसंद थे। उनके हाथ तो जैसे कोई खजाना लग गया था। सभी बड़े मजे से वो मटर की सब्जी खाते हैं, लेकिन प्राची की सास तो उसे हाथ भी नहीं लगाती, जिस कारण प्राची को कुछ अलग खाना उनके लिए बनाना पड़ता है। लेकिन वो पहले दिन ही समझ गई कि उसकी सास को मटर से कितनी नफरत है। खाने के बाद बुआ सास प्राची को शगुन देकर वहाँ से चली जाती हैं। ये ले बहू तेरा शगुन, मटर की सब्जी तो बहुत बार खाई थी, लेकिन मटर के पराठे आज पहली बार खाए, लेकिन उन्हें खाकर तो मन जैसे खुशी हो गया। अगली बार आऊंगी तो फिर मटर का कुछ बनाकर खिलाना, और हो सके तो अपनी सास को भी मटर खिलाना सिखा देना। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। आई बड़ी मुझे मटर खिलाने वाली। क्या हुआ भाग्यवान, अब तुम्हें मटर पसंद नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी ना खाए। अच्छा सुनो, हम सबको तो तुम मटर खाने से रोक देती थी, लेकिन आज के बाद बहू को कभी मटर खाने के लिए मत रोकना। इसके बाद मुंह बनाते हुए माधवी पार्क में घूमने चली जाती है, जहाँ उसकी सहेलियाँ उससे कहती हैं, बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो माधवी, अब तो घर में बहू आ गई, अब तो तुझे आराम ही आराम है। हाँ आराम। अच्छा वैसे हम सब कल तुम्हारे घर तुम्हारी नई बहू की मुँह दिखाई के लिए आ रहे हैं, तो शाम की चाय कल तुम्हारे घर। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे याद है हम प्रभा की बहू की मुँह दिखाई पर गए थे, तो उसकी नई बहू ने कितना अच्छा नाश्ता करवाया था, मजा ही आ गया था। हाँ सचमुच बड़ा ही मजेदार था। अरे तू कहाँ खो गई माधवी? नहीं नहीं कहीं नहीं। फिर घर आकर माधवी अपनी बहू से कहती है, देख बहू, अब हमारे घर की इज्जत तेरे हाथ में है। कल सब औरतें तेरी मुँह दिखाई के लिए आ रही हैं, तो कुछ ऐसा बनाना कि सब उस प्रभा की बहू के हाथ का खाना भूलकर तेरे हाथ का खाना ही याद रखे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं ऐसा नाश्ता बनाऊंगी कि सब अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ तक कि आप भी उसका स्वाद नहीं भूल पाएंगी। अगले दिन सभी औरतें प्राची की मुँह दिखाई के लिए उनके घर आई। प्राची मटर को उबाल लेती है, जिसके बाद उसका मिक्सचर तैयार करके उसमें मसाला ऐड करके उसके पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। घर में खाने की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। वाह माधवी, खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। कुछ देर बाद प्राची सबके लिए पानी लेकर आई। सभी औरतें उसे देखती रह गईं। वाह भाई माधवी, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है, और इसके नैन नक्श के आगे तो बड़ी बड़ी हीरोइन भी फेल है। थैंक यू आंटी। प्राची ने सबके पैर छुए, सबने उसे आशीर्वाद और शगुन दिया। कुछ देर बाद वो सबके लिए चाय और मटर के पराठे ले आई। वाह, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी है। और ये क्या बनाए नहीं बहू ने? पराठे? सिर्फ पराठे नहीं आंटी जी, मटर के पराठे। मटर के पराठे? ये तुमने कभी नहीं खाए? तो आज खाकर देख लेते हैं। वो सभी मटर के पराठे खाती हैं, जिन्हें खाते ही वो सभी अपनी उंगलियां चाटते रह जाती हैं।
वाह भाई, क्या स्वाद है इन मटर के पराठों में। इनके आगे तो आलू, मूली, मेथी सबके पराठे फेल हैं। सच कहूं तो प्रभा, आज माधवी की बहू ने तेरी बहू के खाने को भी पीछे छोड़ दिया। कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है इसने। सच में बड़ा ही लाजवाब पराठा है। अरे माधवी, तू भी तो खा कर देख। तू क्यों नहीं खा रही? मैं मटर नहीं खाती। नहीं खाती? अरे एक बार खाकर तो देख, कितने अच्छे पराठे बनाए तेरी बहू ने। तू सब कुछ भूल जाएगी। अरे हमारा बस चले तो तेरी बहू को अपने घर ले जाए और रोज इसके हाथ के मटर के पराठे बनवा कर खाए। और तेरे घर में इतने अच्छे पराठे बनाने वाली बहू है और तुझे उसकी कदर ही नहीं। एक बार हमारे कहने पर खाकर तो देख। उन सब ने जबरदस्ती उसको मटर का पराठा खिला दिया और मजबूरी में उसे वो पराठा खाना पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मटर का पराठा इतना अच्छा भी हो सकता है। वाह, ये तो सचमुच बहुत ही अच्छा है। बहू, ऐसा कर 3 पराठे और ले आ। ये सुनकर उसकी सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। साथ ही उसके घर वालों को तो विश्वास ही नहीं होता कि माधवी ने इतने सारे मटर के पराठे खाए। अब तो वो हर दूसरे दिन अपनी बहू को मटर के पराठे, मटर की सब्जी, तो कभी मटर के समोसे और कचौड़ी बनाने को भी कहती। अब घर वाले तो उसकी मटर खाने की आदत से खुश थे, साथ ही साथ बुआ भी बहुत खुश थी। अब जब भी वो अपने मायके आती तो उसे मटर की डिश खाने को जो मिल जाती। चांदनी, ले भवानी का नाम और उठा के फेंक दे इसने। ये आवाज सुनते ही चांदनी में गजब का जोश आ जाता है और वो ऊपर वाली लड़की को धोबी पछाड़ का दाव लगाकर पटक देती है। और फिर, वाह भाई मारी शेरनी, मान गई छोरी। इस बार तो मुझे लगा था कि तू हार ही जाएगी, पर तन्ने क्या दाव लगाया। मजा आ गया कसम से मेरी हल्की। 65 किलो की पहलवान तुझे हल्की लग रही है? पागल ना हो तो। अरे वो हिंदी वाली हल्की नहीं रे, वो अंग्रेजों की फिल्म में है ना, वो हरा सा बड़ा सा आदमी हलक। वैसे तुम्हारे हरियाणा की हल्की है। बबीता, तू और तेरी बातें। चल अब घर चले। ओ ना 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 ना, अभी तो मैं तन्ने लस्सी पिलाऊंगी, वो भी फुल वाला बड़ा ग्लास। बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ते। प्यार व्यार कोई ना, मैंने तो लड़कियों से शर्त लगाई थी कि जीतेगी तो चांदनी। पता है पूरे 200 रुपए जीती हूँ मैं। राम राम, कुछ तो शर्म कर ले छोरी। कुश्ती मेरी साधना है, पूजा है, और तू यूं इसका जुआ बना रही है। अरे तो तू कर अपनी साधना, किसने रोका है तन्ने? पर मन ने कुछ पैसे कमाण लेन दे। अब फिर मैं तो लस्सी पिला रही हूँ ना तन्ने। ये है चांदनी, और जैसा इसका भारी शरीर वैसा ही इसका गुस्सा। चांदनी हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी और वही कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका एक ही शौक था और वो थी कुश्ती। ध्यान से खेलिए चांदनी, सुना है बड़ी खतरनाक पहलवान है। ये तेरा फाइनल मुकाबला है। अगर इसे हरा दिया ना तो तू बन जाएगी इंटर कॉलेज रेसलिंग चैंपियन। तू चिंता न कर, अब देखिए मैं कैसे इसे पटकनी देती हूँ। आज मुझे 2 काम निपटाने। एक तो यही हो गई, दूसरा किसे निपटाना है? शाम को लड़के वाले आ रहे देखने, पहले इसे पटक दूं, फिर उन्हें भी देख लूंगी। मुकाबला कड़ा था, पर चांदनी ने 3 बार की चैंपियन को कुछ ही मिनटों में उठाकर पटक दिया। फिर शाम को वो ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी घर पहुंची। चांदनी ने घर में पड़े पुराने सोफे पर नजर डाली, जहाँ एक जवान लड़का बैठा था और उसके बगल में उसके माता पिता, जिन्हें देखकर चांदनी ने कहा, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। बहन जी, यही चांदनी है? हाँ जी, यही मेरी फूल सी बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी चांदनी। अच्छा अच्छा बेटा, बड़ी पसीने पसीने हो रही हो, कहीं से भाग कर आ रही हो के? अरे वो कॉलेज में नींबू चम्मच दौड़ होती है ना, तो उसमें पहले नंबर पर आई है जी हमारी छोरी। चांदनी ने कई साल मेहनत करके ट्रॉफी जीती थी, पर उसकी माँ ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी कुश्ती पर नींबू निचोड़ दिया था। तो गुस्से में चांदनी ने रसोई में दांत पीसते हुए कहा, माँ तने झूठ क्यों बोलिया? मैं नींबू चैंपियन हूँ, तने सच क्यों ना बोलिया? अच्छा, और क्या कह दूं कि मेरी लाडली कुश्ती चैंपियन है, 2-2 लड़कियों को उठा के फेंक देती है। बताइए सुन के कौन शादी करेगा तुझसे? पर माँ मुझे नहीं करनी शादी वादी। देख मेरी लाडो, तेरे बापू अब इस दुनिया में है नहीं, और मैं इससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती तेरे लिए। अरे रेलवे में क्लर्क है वो, महीने के कमाता है 40-45 हजार। अच्छा, और दहेज कितना लेगा? उसकी चिंता ना कर तू, समझी? बस तू तरीके से तैयार होकर आजा जल्दी। चांदनी का शरीर भले ही बाकी लड़कियों से थोड़ा तगड़ा था, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो जब तैयार होकर आई तो ललित उसे देखता ही रह गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो गई। फिर विदाई के वक्त, देख चांदनी, बड़े अच्छे घर में तेरी शादी कराई है, सारे खेत बिक गए लाडो तेरे दहेज में, अब बस निभाना तुझे है।
सास ससुर की इज्जत करना, पति को भगवान मानना, और हाँ, कभी किसी को ना बताइयो कि तू पहलवानी करे है, समझी? घड़ी कोमल और संस्कारी बहू बन के रहना, समझी मेरी लाडो। फिर शादी के 2 दिन बाद, चांदनी यहाँ आओ। जी मम्मी जी। बेटी, आज तेरी पहली रसोई है, आज घर का सारा खाना तन्ने ही बनानो है। जी मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। हाँ, पर यो बात सुन ले बेटा, यो घर में कोई ठंडो खाना पसंद नहीं करे है, ना मैं, ना ललित और ना ही ललित के पापा। तन्ने भी तो देख ही लिया होगा इन 2 दिनों में, गरम रोटियां, ताजी और गरम सब्जियां। तू समझ रही है ना? हाँ मम्मी जी, समझ गई मैं, आप चिंता ना करो। चांदनी ने उस दिन बड़ी मेहनत करके रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाया। खाना खाकर सबने चांदनी की तारीफ की। फिर खाना खाने के बाद, अरे मीठे में कुछ है क्या? हाँ है ना जी, खीर बनाई आप सबके लिए, बढ़िया सी ठंडी खीर। है? ठंडी खीर? चांदनी, हमारे घर में हम कुछ भी ठंडा नहीं खाते हैं। पर खीर तो ठंडी ही अच्छी लागे है ना मम्मी जी? एक बार कह दिया ना तो बहस क्यों कर रही है? जा जाके खीर गरम करके ले आ। शादी के दूसरे दिन ही चांदनी को डांट पड़ गई थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से चुपचाप चली गई। शाम को जब सबको खाना खिलाने के बाद चांदनी रसोई की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास रसोई में आती है। चांदनी की कर रही है? बस मम्मी जी, रसोई साफ कर दी है, बस ये बचा हुआ आटा फ्रिज में रखने जा रही थी। क्यों फ्रिज में क्यों? सुबह पराठे बना दूंगी ना गर्मा गर्म सबके लिए। हैं? बासी आटे के पराठे? तन्ने बताया था ना कि यहाँ सब गर्मा गर्म खाते हैं। वो तो ठीक है मम्मी जी, पर इस आटे का क्या करूँ मैं अब? फेंक दे, और क्या करेगी? और आगे से ध्यान रखियो। चांदनी को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा अन्न का सम्मान करना सिखाया था। इसी तरह कई साल बीत गए। चांदनी अपने ससुराल के हिसाब से ढलने लगी। फिर एक दिन चांदनी जब सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। उसे कमजोरी का एहसास हो रहा था कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज लगाई, चांदनी, ओ चांदनी, अरे कहाँ है? देखो कितना टाइम हो गया और ये महारानी अभी तक कमरे से ना निकली। सॉरी मम्मी जी, वो थोड़ा बुखार है तो बस इसीलिए लेट हो गई। एक तो आजकल की बहुओं के नखरे ना पूरे होते। अरे हम अपने जमाने में मरने की नौबत भी होते थे ना तो गर्मा गर्म रसोई चालू रहती थी हमारी। जी मैं बस अभी बनाती हूँ नाश्ता। रहने दो माँ, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ललित गुस्से में चांदनी को घूर कर वहां से चला गया। लता भी उसे खरी खोटी सुनाकर चली गई। कुछ देर बाद अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी और फिर, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम कौन? बबीता तू? हाँ आंटी जी, 2 जिस्म एक जान थे हम। पर तुझे क्या हुआ? तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? चांदनी ने बबीता से कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ रसोई में ले आई। सुबह सुबह पति और फिर सास से डांट खाकर उसका मूड वैसे ही खराब था। और फिर जब बबीता ने उसे कुरेदा तो उसकी आंखें छलक आई। वो रुआसी होकर बबीता के गले लगकर रोने लगी। इसी बीच तवे पर रखी रोटी जलने लगी और तभी लता रसोई में आई और जली हुई रोटी देखकर भन्ना गई। उसने बबीता के सामने एक जोरदार तमाचा चांदनी के गाल पर जड़ दिया और फिर, चांदनी, ले भवानी का नाम हो, उठा के फेंक दे बुढ़िया ने। इतना सुनते ही चांदनी को पता नहीं क्या हुआ। उसने अगले ही पल लता को गर्दन और घुटने से पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर हवा में उठा दिया। लता डर के मारे चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर ललित और उसके पिता रसोई में भागे चले आए और चांदनी का रौद्र रूप देखकर उन दोनों के भी हलक सूख गए। चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज, इतनी ऊपर से गिरी तो हड्डी टूट जानी है माँ की। जिज्जा जी, वो इंटर कॉलेज चैंपियन रही है रेसलिंग की। उसने ठा के फेंका ना तो कम से कम 7-8 तो टूटेंगी। उसकी शराफत का और फायदा ना उठाओ। मैंने उसके अंदर की शेरनी जगा दी, अब उसे परेशान करने की गलती ना करना, वरना गर्मा गर्म रसोई की जगह क्या फायदा? आपकी कनपटी पे 2-4 गर्मा गर्म धर दे। जी जी समझ गया, सॉरी चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज। बबीता के कहने पर चांदनी ने लता को जमीन पर उतार दिया। लता थर थर कांप रही थी। आंटी जी, ये तो बता दो, ऊपर हवा ठंडी थी कि गर्मा गर्म है? अरे ना बेटी, अब तो कुछ गर्मा गर्म ना चाहिए, जैसी बहू की मर्जी हो वैसे एडजस्ट कर लेंगे हम तो। देख लिया चांदनी, तू तो खामखा परेशान हो रही थी। चल अब मैं चलती हूँ, बाकी कभी फिर ते मेरी जरूरत पड़े तन्ने जोश भरण खातर ते बुला लियो। इसके बाद चांदनी ने मुस्कुराते हुए बबीता को विदा किया